स्ट्रॉबेरी आपको फ़ायदा देगी। आपको किसी किस्म का ख़तरा नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। आप स्ट्रॉबेरी के पूरे फ़ायदे उठाने की कोशिश करें। इससे कबल एक यंग डॉक्टर अफान साहब ने एक सुनी सुनाई गलत बात को वीडियो बनाकर पेश कर दिया और उन्होंने तरबूज का पोस्टमार्टम किया और उससे ना सिर्फ किसान और ज़िम्मेदार का नुकसान हुआ बल्कि तरबूज का भी बेड़ा गर्क कर दिया गया। तो इस तरह की वीडियो हमें बनाने से परहेज़ करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। उन लोगों का जहन भी वॉश किया जाए जिनके जहन में मुख्तलिफ लोगों ने ये बात डाल दी है कि स्ट्रॉबेरी खाना हराम है और वो स्ट्रॉबेरी खाने से अवॉइड कर रहे हैं ताकि वो भी स्ट्रॉबेरी खाएं और स्ट्रॉबेरी से फ़ायदा उठाएं। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आजकल मैं सोशल मीडिया पर इस तरह की कुछ वीडियोस देख रहा हूँ जिसमें कहा जा रहा है कि स्ट्रॉबेरी जहर है, स्ट्रॉबेरी कातिल है, इससे कैंसर का फैलने का ख़तरा है, ये फेफड़ों को तबाह कर रही है। तमाम लोग स्ट्रॉबेरी को खाना बंद कर दें, अपने बच्चों को खिलाना बंद कर दें। क्या इस्लाम में स्ट्रॉबेरी खाना हलाल है या हराम? दोस्तों इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह मैं इन तमाम सवालों के जवाब आपको डिटेल से दूंगा। एक अंदाजे के मुताबिक स्ट्रॉबेरी का फल जब तक पक कर तैयार नहीं हो जाता, किसान और ज़िम्मेदार इस पर मुकम्मल तौर पर बार बार स्प्रे करता है क्योंकि सुंडियाँ, मक्खियाँ और कीड़े मकोड़े इस फल को नुकसान पहुँचाते हैं और ये फल जो है मुकम्मल तौर पर ख़राब हो जाता है। जब किसान और ज़िम्मेदार इस फल पर मुसलसल इतनी ज़्यादा स्प्रे करते हैं तो फिर ये फल वाकई जहर बन जाता है क्योंकि ये फल इतना नाजुक होता है, इस फल के ऊपर छिलका नहीं होता है। जब इतनी ज़्यादा स्प्रे की जाए तो स्प्रे का कुछ हिस्सा स्ट्रॉबेरी के अंदर जज़ब हो जाता है और वो जज़ब होकर स्ट्रॉबेरी का हिस्सा बन जाता है और इस तरह जो आदमी स्ट्रॉबेरी को खाता है उसको वो मुतासर करता है। तो इसलिए बहुत से लोगों का कहना है, डॉक्टर साहिबान का भी कहना है कि स्ट्रॉबेरी ना खाएं, स्ट्रॉबेरी खाना बंद कर दें क्योंकि स्ट्रॉबेरी जहर है, स्ट्रॉबेरी कातिल है। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप स्ट्रॉबेरी खाएं क्योंकि स्ट्रॉबेरी खाने का तरीका कुछ यूँ है कि आप अगर इसको अच्छी तरह मीठा सोडा, नमक या फिर सिरका में धोकर खाते हैं तो इसमें जितने भी स्प्रे के असरात हैं वो ज़ायल हो जाते हैं और आप इसको खा सकते हैं। अब खाने का तरीका क्या है कि आप 1 लीटर पानी लें, उसमें 1 चम्मच नमक, अगर नमक आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नमक नहीं है तो मीठा सोडा इस्तेमाल कर लें, मीठा सोडा नहीं है तो आप विनेगर इस्तेमाल कर लें जिसको हम सिरका कहते हैं या आपके किचन में भी मौजूद होता है। तो ये आप 1 चम्मच जब इन तीनों में से कोई एक चीज़ इस्तेमाल कर लें और फिर आप स्ट्रॉबेरी को उस पानी में डाल दें और 15 मिनट उसमें डिप रहने दें। 15 मिनट के बाद स्ट्रॉबेरी को आप दूसरे साफ पानी से इसको वॉश करें और इसको खाएं, आपको कुछ नहीं होगा और इसमें जो भी स्प्रे किया गया है वो सारा ज़ायल हो जाएगा और स्ट्रॉबेरी आपको कुछ नहीं कहेगी। इस तरह अगर आप स्ट्रॉबेरी को धो लेते हैं, नमक या मीठा सोडा या फिर सिरका से इस्तेमाल करने के बाद धो लिया जाता है तो फिर स्ट्रॉबेरी आपको फ़ायदा देगी। आपको किसी किस्म का ख़तरा नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। आप स्ट्रॉबेरी के पूरे फ़ायदे उठाने की कोशिश करें। इससे कबल एक यंग डॉक्टर अफान साहब ने एक सुनी सुनाई गलत बात को वीडियो बनाकर पेश कर दिया और उन्होंने तरबूज का पोस्टमार्टम किया और उससे ना सिर्फ किसान और ज़िम्मेदार का नुकसान हुआ बल्कि तरबूज का भी बेड़ा गर्क कर दिया गया। तो इस तरह की वीडियो हमें बनाने से परहेज़ करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। देखें स्ट्रॉबेरी अगर उस पर स्प्रे किया जाता है तो उसको अगर नमक, मीठा सोडा या फिर सिरका इन तीनों में से किसी के साथ भी पानी में डालकर वॉश कर दिया जाए और इसको इस्तेमाल किया जाए तो आपको किसी किस्म का ख़तरा नहीं होगा। आप स्ट्रॉबेरी के पूरे फ़ायदे उठाएं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। स्ट्रॉबेरी एक बहुत ही खूबसूरत, प्यारा, दिलकश और खट्टा मीठा छोटा सा फल है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ए, विटामिन सी और फाइबर मौजूद होते हैं। ये फल हर लिहाज से एक सुपर फूड है। इसके सेहत के हवाले से भी बहुत फ़ायदे हैं।
آپ سٹرابری کو استعمال کریں. سٹرابری آپ کی صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. سٹرابری کو اگر دھو کر استعمال کیا جائے تو اس کے بہت سے فائدے ہیں. یہ ہمارے مدافعاتی نظام کو بہتر بناتی ہے. یہ ہمارے جسم کو مختلف بیماریوں سے بچاتی ہے. یہ ہماری جلد کو نکھارتی ہے. یہ ہمارے جسم میں کینسر کے سیلز کو ختم کرتی ہے. یہ شوگر کو کنٹرول کرتی ہے. یہ دل کی صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے. یہ پرسکون نیند کو بہتر کرتی ہے. سٹرابری میں فائبر وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے جو آپ کے وزن کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے. سٹرابری جسم میں خون کی کمی کو پورا کرتی ہے. اس لیے سٹرابری آپ شوق سے کھایا کریں. سٹرابری کھانے کے بہت فائدے ہیں. جہاں تک سٹرابری کا ملک شیک بنانے کا تعلق ہے تو اس میں بعض لوگ سٹرابری کا ذائقہ کھٹا ہونے کی وجہ سے وہ سٹرابری کو کھانا پسند نہیں کرتے ہیں اور سٹرابری ان سے نہیں کھائی جاتی ہے تو وہ ملک شیک بنا لیتے ہیں. تو میری ایسے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ نہ صرف سٹرابری بلکہ ایسے پھل جن میں وٹامن سی موجود ہو ان کو ملک شیک بنانے سے اوائڈ کریں. سٹرابری حلال ہے یا حرام ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سٹرابری کھانا حلال نہیں ہے، حرام ہے، تو اس سلسلے میں مفتی صاحبان بڑی تفصیل سے اس کو بیان کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ سٹرابری اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا پھل ہے اور یہ کھانا حلال ہے. اور جو شخص حلال چیز کو حرام کہتا ہے ان کو اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے کیونکہ سٹرابری جنتی پھل ہے. آپ اس کو کھا سکتے ہیں. اس کے کھانے میں یہ نہیں ہے کہ آپ حرام چیز کو کھا رہے ہیں. اس لیے سٹرابری کھانا حرام نہیں ہے، حلال ہے. سٹرابری شوق سے کھائیں. سٹرابری کھا سکتے ہیں، آپ خود بھی کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں. سٹرابری رمضان میں آپ بھرپور طریقے سے کھائیں. جو لوگ بھی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں وہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کا ذہن بھی واش کیا جائے جن کے ذہن میں مختلف لوگوں نے یہ بات ڈال دی ہے کہ سٹرابری کھانا حرام ہے اور وہ سٹرابری کھانے سے اوائڈ کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی سٹرابری کھائیں اور سٹرابری سے فائدہ اٹھائیں. اگر آپ کو میری اس ویڈیو سے ذرا بھی فائدہ پہنچتا ہے تو میرے لیے اور میری فیملی کے لیے دعا کر دیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.